हमने अध्यक्ष महोदय से मिले थे तो पहले तो बोलते थे कि जब सीएम साहब कह देंगे तो हम आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी बोले थे कि हम 20 लाख लोगों को नौकरी देंगे और इसी वैकेंसी में ज्वाइनिंग देते हैं और सेल्फी लेते हैं और सीट रहते हुए 1778 अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। किसी भी मंत्री से विधायक से पूछिए, सबको पता होगा कि 1778 लड़का कौन है। आज हम लोग 9 साल से लगे हुए हैं सर। 9 साल किसी जिंदगी का एक बहुत बड़ी टाइम होता है। कहाँ सोए हैं ये नीतीश सरकार और कहाँ सोई है आयोग। ये आयोग जो है ना, नीतीश कुमार जो है हमारे मुख्यमंत्री है, उनके आधार पे ही चल रही है। अगर आयोग बोलती है कि आप लोग नीतीश जी से बोलवाइए, हम कर देंगे। 10 से 15 विधायक हम लोग का मुद्दा बिहार विधानसभा में आवाज उठाया गया, उसका भी कोई रिप्लाई नहीं दिया गया। तो अब हम लोग फाइनल डिसीजन ले लिए हैं कि प्रत्येक प्रखंड प्रत्येक जिला में जब तक धरना प्रदर्शन आंदोलन करते रहेंगे जब तक हम लोग को नौकरी दे नहीं पाते हैं, जब तक ज्वाइनिंग दे नहीं पाएंगे जब तक। और आज सरकार कहती है युवाओं की सरकार है, हम 10 लाख वैकेंसी देंगे, 10 लाख सरकारों को सरकारी नौकरी देंगे। हम लोग 1778 हैं, आज 9 साल से लगे हुए हैं, हम लोगों को सर अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि 70+ विधायकों से लेटर लिखा करके राज्यपाल महोदय के यहाँ, उप अध्यक्ष सभापति महोदय के यहाँ, लोकसभा अध्यक्ष महोदय के यहाँ और प्रत्येक जिला प्रत्येक पदाधिकारी के समक्ष कुर्सी के समक्ष हमने लेटर देने का काम किया। 70 विधायक का लेटर। और नीतीश जी आयोग को बोलते हैं कि आप लोग आयोग जाइए, आयोग करेगा। ये दोनों आपस में खेल खेल रहे हैं हम लोग के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। जीतन राम मांझी जब बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, यानी कि 2014 में 13,000 से अधिक कर्मचारियों की बहाली के लिए प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित किया गया। आपको बता दें कि परीक्षा प्रक्रिया जो है वो 8 साल चली और 1778 सीट खाली भी रह गए। काउंसलिंग कराए हुए ये छात्र हैं और ये लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं कि 8 साल परीक्षा प्रक्रिया चली, हमारे जीवन का महत्वपूर्ण 8 साल इस परीक्षा में लगा और 1778 सीटें खाली रह गई। हमारा काउंसलिंग हुआ और बहाली नहीं की गई। न जाने कितने नेताओं के पास पहुँचे, विधानसभा में इनकी मुद्दा उठा। फिर से बताएं आपको कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ज्ञापन दिया गया जब वो अपनी यात्रा पर थे और ये छात्र आज गर्दनी बाग में फिर से धरना प्रदर्शन में बैठे हुए। उनका मांग है कि हमारा ज्वाइनिंग कराया जाए। हमारे साथ छात्र हैं, इनसे बात करेंगे। क्या है मांग? बहुत लंबे समय से मैं भी आप लोगों को देख रहा हूँ, आप धरना बैठे हैं, क्या उद्देश्य है? अब उद्देश्य यही है कि जब तक सरकार 1778 लोगों का नियुक्ति पत्र नहीं देंगे, ज्वाइनिंग नहीं देंगे, तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन प्रत्येक ब्लॉक में प्रत्येक जिला में जाकर करने का काम करेंगे। चूँकि 9 साल की लंबी वैकेंसी है। हमने अध्यक्ष महोदय से मिले थे तो पहले तो बोलते थे कि जब सीएम साहब कह देंगे तो हम आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। और जब सीएम साहब की आवाज़ उठाने के लिए हमने 10 विधायकों बिहार विधानसभा में आवाज़ उठाया गया, फिर भी कहीं सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, फिर भी कोई संज्ञान नहीं मिला उसका कि क्या होगा जो। और आज 11 महीना हो चुका है। हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी बोले थे कि हम 20 लाख लोगों को नौकरी देंगे और इसी वैकेंसी में ज्वाइनिंग देते हैं और सेल्फी लेते हैं और सीट रहते हुए 1778 अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। ये कहाँ तक का उचित है? और मेरा मान हम सरकार से यही एक सवाल है अब कि जब तक ज्वाइनिंग नहीं देंगे 1778 अभ्यर्थियों को, जब तक प्रत्येक जिला प्रत्येक प्रखंड में हम लोग जाने का काम करेंगे। बैठने वाले नहीं हैं, चाहे जितना दिन लगे। नरेंद्र जी, आपने क्या क्या प्रयास किया? कितने विधायकों से कहाँ कहाँ गए, आप जरा बताइए पिछले 11 महीनों में? हमने 11 महीना में कम से कम तो 10 बार अध्यक्ष महोदय से मिले हैं। वो पहले हवाला देते रहे कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आपका सीएम साहब कह देंगे तो हम आपको नौकरी दे देंगे, यहाँ तक दिए। उसके बाद फिर क्या हुआ कि 70+ विधायकों से लेटर लिखा करके राज्यपाल महोदय के यहाँ, उप अध्यक्ष सभापति महोदय के यहाँ, लोकसभा अध्यक्ष महोदय के यहाँ और प्रत्येक जिला प्रत्येक पदाधिकारी के समक्ष कुर्सी के समक्ष हमने लेटर देने का काम किया। 70 विधायक का लेटर, फिर भी उसका कोई रिप्लाई नहीं मिला। अंततः 10 से 15 विधायक हम लोग का मुद्दा बिहार विधानसभा में आवाज़ उठाया गया, उसका भी कोई रिप्लाई नहीं दिया गया। तो अब हम लोग फाइनल डिसीजन ले लिए हैं कि प्रत्येक प्रखंड प्रत्येक जिला में जब तक धरना प्रदर्शन आंदोलन करते रहेंगे जब तक हम लोग को नौकरी दे नहीं पाते हैं, जब तक ज्वाइनिंग दे नहीं पाएंगे जब तक। क्या कहना है? 9 साल आपका लग गया, 1778 सीट भी खाली है, क्या कहेंगे? हम तो सरकार से यही गुजारिश करेंगे, जितने भी 1778 विद्यार्थी बचे हुए हैं उन लोगों को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दे और सबके घर परिवार का इससे भला हो सके। जी सर। आप कहाँ से आए हुए हैं, क्या है मांग?
सर हम मधुबनी से आए हुए हैं, मेरा नाम मिथिलेश कुमार हुआ। सरकार से यही मांग है कि सर हम लोगों को 9 साल हो गया और सरकार हम लोगों को बात पर ध्यान नहीं दे रही है। आज हम लोग 11 महीना से जहाँ तहाँ ठोकर खाकर यहाँ बैठे हुए हैं। आज किसी भी मंत्री से विधायक से पूछिए, सबको पता होगा कि 17 से 78 लड़का कौन है। आज हम लोग 9 साल से लगे हुए हैं सर। 9 साल किसी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ी टाइम होता है। हम लोग का एक एज जो है लैप्स हो चुका है। अब सरकार से यही एक उम्मीद है कि ऐसा नहीं है कि इसमें सीट बचा नहीं हुआ है, इसमें 4000 सीट बचा हुआ है। कोई भी सरकार वैकेंसी निकालती है तो युवाओं को नौकरी देने के लिए निकालती है। ये जीतन मांझी 2014 में निकाला हुआ वैकेंसी है। आज मेरे मुख्यमंत्री जी जो है इसमें नियुक्ति पत्र दे करके सेल्फी लेते हैं कि हमने वैकेंसी दिया, ना कि सर ये सीएम साहब का नहीं है, ना माननीय नीतीश कुमार जी का नहीं है वैकेंसी, ये मांझी जी का है। फिर भी हम लोग फंसे हुए हैं। और आज सरकार कहती है युवाओं की सरकार है, हम 10 लाख वैकेंसी देंगे, 10 लाख सरकारों को सरकारी नौकरी देंगे। हम लोग 17 से 78 हैं, आज 9 साल से लगे हुए हैं। हम लोगों को सर अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। क्लियर नहीं हो पाया है। आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार जो है कहती है 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे और आप लोगों का सीट खाली है, 17 से 78 सीट खाली है, फिर भी आप लोगों को नहीं दिया जाए। सरकार हमेशा युवाओं को बढ़ाने का काम किए हैं। और वो तो बोले थे हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जी कि हम पहला कैबिनेट में पहला सिग्नेचर से 10 लाख युवाओं को रोज़गार देने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब वो विपक्ष में थे तो हम लोग मिले गए थे तो बोले थे कि आप लोग का काम हम करेंगे और जैसी सत्ता पक्ष में आएंगे। जब सत्ता पक्ष में आए तो हम लोग को पहचानने से भी इनकार कर दिए हैं। मैं ये नहीं समझता हूँ कि युवाओं की सरकार है, हम एक कुछ नहीं कह सकते हैं उनको। वो हम कहाँ से आ पाए? हम सासाराम रोहतास से आए हैं। यही कहना है कि सर हम लोग के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। सरकार इतना अन्याय कर रही है कि सीट रहते हुए लगभग 2000 सीट खाली है। अब चयन प्रक्रिया के बाद भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अच्छे पोस्ट पे होते हुए तो इस बिहार एसएससी में ज्वाइन नहीं कर पाए। तो 2000 इस तरह सीट खाली, लगभग 4000 सीट खाली है। फिर भी ये इतना सीट खाली रहते हुए हम लोग 1778 अभ्यर्थियों को पूरा योग्य पाए गए। पीटी, मेंस, टाइपिंग, डीबी करा चुके 1778 अभ्यर्थियों को बाहर निकाले। हम सरकार से यही गुहार, आयोग से गुहार लगाते हैं कि हम लोग को न्याय दे, ज्वाइनिंग दे। आप कहाँ से आए हुए? भोजपुर जिला सर। यही कहना है कि लगभग 10 साल होने जा रहा है, 2024 में 10 साल हो जाएगा। अभी तक सीट खाली दौड़ाया जा रहा है। तेजस्वी यादव जी से तो हम लोग 6-7 बार मिले हैं और 300 जिला में लेटर दिया गया है। सारा चयन प्रक्रिया हम लोग पूरा किए हैं, फिर क्यों नहीं हो रहा है? फिर क्यों? अब ऐसा हो गया है कि बहुत सारा फॉर्म, वैकेंसी में फॉर्म डालने का उम्र भी नहीं बचा है। लगभग जीवन बर्बाद हो गया है। तो हम लोग के साथ साथ परिवार का जीवन बर्बाद हो रहा है। सरकार इसको जल्दी संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई करे। यही कार्रवाई करे। यहाँ पर और भी हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं और आप लोगों को बड़ा लंबा इंतजार क्या लगता है? हम तो मुंगेर से आए हैं। तो जो मनमानी सरकार कर रही है वैसा तो नहीं करना चाहिए। और जैसा कि देखा गया है कि इतना तो जुल्म जो कहना अंग्रेज भी नहीं किया होगा जितना कि हम लोग के साथ में किया है। सीट उम्र है दूसरे परीक्षा के लिए? नहीं, मेरा तो 44 साल हो गया। अब क्या कोई फॉर्म नहीं भर सकते हैं हम। यही बात। आप कहाँ से आए हुए? बक्सर से आए हुए हम। कहना यही है हम लोग कि 1778 विद्यार्थी को ज्वाइनिंग कराया जाए। यदि ज्वाइनिंग नहीं कराएंगे तो इसी बैनर के साथ आगामी लोकसभा में 38 जिला में इतना लड़का जो है बैठा हुआ है लेकर के घूमेगा और बताएगा कि ये लोग किस तरह के आदमी हैं जो 10 लाख 20 लाख रोजगार का वादा करता है और 1778 को ज्वाइनिंग नहीं करा रहा है। ये लोग तमाशा बना करके रख दिया है। आखिर ये लोग का मनसा क्या है? नहीं करना है तो नहीं करे। बार बार ये खूब बोल रहा है कि हो जाएगा। समाधान यात्रा में हम लोग माननीय नीतीश कुमार जी को लेटर दिए थे, बोले कि करवा देंगे। और 8 विधायक हम लोग शून्यकाल और में मुद्दा उठाया था विधानसभा में, उसका भी अभी तक से कोई सूचना ना मिला कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके संदर्भ में 80 विधायक का हम लोग लेटर भी दिए थे। सामान्य प्रशासन आयोग और सीएम के पास कोई जवाब नहीं मिल रहा है। आयोग बोल रहा है कि सीएम बोलेंगे तो कर देंगे और सीएम बोल रहे हैं कि बोल दिए हैं। ये कौन सा दोलापाती का खेला जा रहा अपने में? नौटंकी बना करके रख दिया। हम लोग के पास उम्र सीमा नहीं है कि दूसरी बहाली में भर सकते हैं। सबका उम्र ख़त्म हो गया है। यदि हम लोग का ज्वाइनिंग नहीं होता है तो हम लोग मजबूर हो जाएंगे इनका विरोध करने के लिए, और कोई मेरे पास उपाय नहीं है। यही कहना चाहते कि हम लोग को 2 दिवसीय जो धरना दे रहे हैं इसके संदर्भ में हम लोग को संज्ञान लिया जाए और हम लोग की नियुक्ति कराया जाए। यही हम कहना चाह रहे हैं सरकार से। 2
नियुक्ति कराया जाए। आपको बता दें कि जीतनराम मांझी के समय से ये बहाली आई हुई है और ये छात्र जो हैं इनको मैं भी लंबे समय से जानता हूं, क्योंकि ये परीक्षा जो हुआ था ये धरना प्रदर्शन के उपरांत ही पूरा हो पाया था। यहाँ पर और भी छात्र हैं। यहाँ पर कहाँ से आप आए हुए हैं, क्या मांग है आपका? हम छपरा से आए हुए हैं और मेरा नीतीश सरकार से मांग है कि 2014 की जो भर्ती है BSSC की, उसमें जो 1778 अभ्यर्थी बाहर हैं उनको नियुक्ति दिया जाए, क्योंकि 2014 की भर्ती है और हम लोग PT मेंस पास कर गए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक करा लिए हैं। उसके बाद भी आयोग बोल रही है कि पोस्ट प्रेफरेंस के आधार पे आप लोग बाहर हैं, लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस तो 42 पदों पे देना था, फिर भी सीट खाली है और 1700 लगभग 2000 सीटें खाली है और हम लोग 1778 हैं। तो सभी सीट भरना चाहिए, क्योंकि लड़के भी हैं और सीट भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो सरकार को चाहिए और आयोग को चाहिए कि सीट भरी जाए और नियुक्ति दी जाए। आयोग बोलती है कि दोबारा रिजल्ट देने का प्रावधान नहीं है, लेकिन यही आयोग 2014 में जो हम लोग PT दिए थे, PT के बाद मेंस भी दिए, लेकिन मेंस के बाद आयोग ने फिर से PT का रिजल्ट देता है 1200 प्लस लड़कों का, ठीक है, देता है और फिर उसका मेंस करवाता है जब हम लोग को टाइपिंग और शॉर्ट हैंड का रिटर्न एग्जाम देना होता है उस समय। फिर NCL का मुद्दा आता है, पुराना NCL डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देना था, लेकिन फिर आयोग ने नया NCL बनवा के लिया। उस समय वो आयोग की गलती नहीं थी। हाँ, हम लोग से बोल रहा है कि ऐसा प्रावधान नहीं है। उस समय प्रावधान कहाँ से आया? जो दोबारा रिजल्ट दिया गया PT का, NCL नया बनवाया गया, ये प्रावधान कहाँ से आयोग के पास आया? वैसे ही हम लोग को रिजल्ट दे और नियुक्ति दे। आयोग और सरकार को चाहिए कि हाँ, ये सभी बच्चों को सीट रहते बाहर किए हैं, इन लोगों को भर्ती करें और सीट को फुलफिल करें, ताकि बैकलॉग में सीट ना जाए। 2014 की भर्ती है ना, 10 साल होने जा रहा है। कहाँ सोए हैं ये नीतीश सरकार और कहाँ सोई है आयोग? ये आयोग जो है ना, नीतीश कुमार जो है हमारे मुख्यमंत्री है, उनके आधार पे ही चल रही है। अगर आयोग बोलती है कि आप लोग नीतीश जी से बोलवाइए, हम कर देंगे, और नीतीश जी आयोग को बोलते हैं कि आप लोग आयोग जाइए, आयोग करेगा। ये दोनों आपस में खेल खेल रहे हैं हम लोग के साथ, ठीक है। इसलिए हम नीतीश जी से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि वो हम लोग के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि अब एज नहीं रह गया है दूसरी वैकेंसी देखने के लिए, और घर और बेरोजगारी के मार से हम लोग जूझ रहे हैं। 10 लाख रोजगार का वादा किया जा रहा है सरकार के द्वारा, और 1778 आप 9-10 साल लगा भी दिए, लेकिन बहाली नहीं की जा रही। हाँ, तेजस्वी जी तो 10 लाख का एकदम वादा किया है, लेकिन हम लोग को तो 1778 का कल्याण भी नहीं कर रहे हैं। उनके पास हम लोग 6-7 बार गए हैं, लेकिन हम लोग का कोई सुनता भी नहीं है। कहाँ से आए हैं आप, क्या है मांग आप? सर मैं प्रॉपर पटना जिला का ही हूँ। हम लोग सरकार से यही मांग है सर कि 1778 के साथ न्याय हो। हम लोगों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। नीतीश कुमार तक पहुँचना हम लोगों का बहुत मुश्किल था। एक समाधान यात्रा निकाले तो हम लोग का दिल में उम्मीद जगा कि चलो सर से मिलने का एक मौका है। बिहार के 38 जिला में नीतीश कुमार के हमने हाथों में लेटर दिया और सर से बोला भी कि सर आयोग हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, सर हम लोग इंसाफ कीजिए, अन्याय कर रहे हैं, न्याय चाहिए। नीतीश कुमार बोले कि नहीं, आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, हम न्याय देंगे हम। और नीतीश कुमार वादा कर मुकर गया, हम लोग को न्याय नहीं दे रहे हैं। हम लोग यही मांग है कि 1778 को सर ज्वाइनिंग दीजिए, और 2000 से ज़्यादा सीट खाली है। ये 2014 की बहाली है। एक बहाली में सर अगर 10-10 साल 9 साल लगा दीजिएगा सर, तो ये हम लोग युवा जिंदा रहेंगे क्या सर? जिंदा रहने की तो छोड़े ही नहीं है। हम लोग का नौकरी का PT, मेंस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, काउंसिलिंग, मेरिट सब कुछ हो गया है और सीट खाली है। और ये बहाली को 10 साल होने जा रहा है, 1 दशक होने वाला है, और फिर भी हम लोगों के साथ ये ज्वाइनिंग नहीं दे रहे नीतीश कुमार। हम लोगों का पक्ष में 75 विधायक लेटर लिखे हैं कि नहीं सर, ये लोगों को न्याय होना चाहिए, ये लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। हम लोगों को फिर भी नहीं सुन रही है। इधर हम लोग को विधानसभा में 10 से ज़्यादा विधायकों ने मुद्दा भी उठाया कि नहीं, ये लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, लोगों के साथ न्याय किया जाए। फिर भी आयोग नहीं सुन रहे हैं, नहीं नीतीश कुमार सुन रहे हैं, और हम लोग को बरगलाया जा रहा है। कोई नहीं सुन रहा है सर हम लोगों का, कोई नहीं सुन रहा है। और अब बता दें आपको, बिहार में जो है 10 लाख रोजगार का दावा करने वाली सरकार है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत संख्या में छात्र हैं, और यहाँ पर और भी कुछ छात्र अपनी बातों को रखना चाहते हैं। बताइए क्या कहना है? सर हमसे कम नंबर वाले लोग का भी हुआ है और हम लोगों का ना हुआ। देखिए यहाँ पर मेरा 338 नंबर है, सेम है। मैं भी टाइपिंग पास हूँ, वो भी है, और SC है। इसमें कम वाला का हुआ है 286 है उसका। देखिए आप देख सकते हैं, वो भी टाइपिंग पास है, सेम इंग्लिश टाइपिंग पास है। मैंने वो टाइपिंग सर्टिफिकेट वो दिया है, हम नहीं दे चुके हैं, शायद इसी कारण से छाटा है, लेकिन बता नहीं रहा है। अब घर से भी ताना मिल रहा है भैया,
और सरकार कह रहा है कि हम नहीं देंगे। घर से लोग बोल रहे हैं कि अब तुमको 1 रुपया भी घर से सहयोग नहीं मिलेगा। इसी कारण लोग बोलते हैं लोग कि लोग कोई उग्रवादी बन गया, आतंकवादी बन गया। सरकार तरफ से टॉर्चर करता है तो घर से भी टॉर्चर मिलता है तो बच्चा जाएगा तो कहाँ जाएगा। हम लोग अंत में आकर के हम लोग अगर उग्रवादी आतंकवादी बनेंगे नहीं तो जहर खा करके मर जाएंगे सर। हम लोग एकदम ये हम लोग जीने नहीं दे रहे हैं लोग, बात ऐसा हो रहा है। आप देख रहे हैं कि फ्रस्ट्रेशन और नाराज़गी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ये 10 साल लगा दिया गया इस परीक्षा में। और आपको बता दें कि ये छात्र जो देख रहे हैं ये कई मंचों पर और कहां कहां नहीं गए अपनी बातों को रखने के लिए। विधानसभा में 10-10 विधायकों के द्वारा प्रश्न उठाया गया, बावजूद 10 लाख नौकरी की बातें की जा रही है, सरकार नए नए प्रोविज़न ला रही है, लेकिन इन छात्रों को जिन्होंने पीटी पास किया, मेंस पास किया, टाइपिंग जो भी योग्यता होता है वो पूरा किया इन्होंने, लेकिन इन्हें नौकरी अभी तक नहीं मिली है और गुहार लगा रहे हैं कि हमारा सब कुछ इसमें लग चुका है, 9-10 साल हम लगा चुके हैं। गुजारिश है सरकार से, गुजारिश है आयोग से कि इनके पक्ष में कोई ना कोई निर्णय जरूर लिए जाए, क्योंकि ये जो हैं दावेदार हैं और ये आयोग के सभी जो क्वालिफिकेशन होते हैं उसको पूरा किए हैं, एग्ज़ाम को पास किए हैं। तो गुजारिश है सरकार से, आयोग से कि इन पर ज़रूर विचार किया जाए और इन युवाओं को नौकरी देने का ज़रूर फैसला किया जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।